हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इसमें बज रहे हैं सुबह के 7 और हमारा मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हो चुका है। तो अभी हम गर्म कर रहे हैं दूध, और दूध गर्म करने के बाद हम इसको साइड में रख देते हैं। और उसके बाद हमें निकालनी है मलाई से घी, और घी का हमें इस्तेमाल करना है बाजरे की रोटी घी गुड़ खाने के लिए। तो ये है मलाई जिससे हमने घी निकाला हुआ है। तो थोड़ा सा घी हमने छोटे से कैन में रख दिया है और थोड़ा सा ये बचा हुआ है। तो गाइस, हमारे यहाँ जो डेली यूज वाला दूध आता है उसी से हम लोग मलाई इकट्ठा करके और देसी घी जो है उसी से हम लोग बना लेते हैं घर में, जो कि खाने में काफ़ी टेस्टी होता है। क्योंकि मार्केट का जो देसी घी आता है वो उतना प्योर नहीं रहता है। तो ये हमारा घी सबसे अच्छा है, सबसे बेस्ट है, और स्वाद भी इसमें बहुत है। तो ये हम रख देते हैं साइड में, और अभी हम चलते हैं थोड़ी देर में इसको बाजरे की रोटी गुड़ घी खाएँगे। तो यहाँ मैंने गणेश लक्ष्मी की मूर्ति रख दी है किचन में ही। तो ये है पीसा हुआ चावल जो हम तुलसी जी की पूजा में इस्तेमाल करेंगे। तो इडली बनाने के लिए हमें चावल सिलबट्टे पे पीसना था, तो हमने सोचा थोड़ा सा निकाल लेते हैं। और ये है उड़द की दाल और चावल का बैटर जो हमने सिलबट्टे पे कल पीसा था। तो सिलबट्टे पर पीसने की वजह से ये इतना अच्छा फर्मेंट नहीं हुआ है, क्योंकि मिक्सी में जब पीसा जाता है तो वो मिक्सी में ही फर्मेंट हो जाता है। तो इसको हम लोग ढक के रख देते। तो अभी हम जा रहे हैं अरहर की दाल बनाने, जिसको देना है सांभर वाला टेस्ट। तो मसाला तो सांभर का नहीं है, लेकिन सब्जी मसाला से ही इसको हम लोग सांभर वाला दाल बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं अंदर। और यहाँ हमने इडली का सांचा रखा हुआ है। तो जो बाकी सामान होता है जिसका इस्तेमाल कम होता है उसको हम लोग इसी रूम में रख देते हैं, और किचन के पास पड़ता है। तो जब हमारा काम लगता है और हम लोग तुरंत इसको निकाल लेते हैं बाहर। ये है चाइनीज़ टोपा। तो ये टोपा लेके चलते हैं बाहर। और ये है सांचा। तो हम लोग चलते हैं, बनाते हैं इडली। और हम आए हैं सीक्रेट रूम में। पीछे पूरा साफ सफाई है। तो चले चलते हैं हम बाहर, और हम लोग करते हैं इडली की तैयारी। अरे हाँ, अरे बाहर ढकते नहीं बोला था ना। बजरी का आटा। बजरी का आटा। बजरी का आटा वो बोरिंग है। ये पीली पीली बोरी है जो चूल्हे के पास। हाँ, तो यहाँ दीदी कुछ पुराने कपड़े निकाल के रखी हैं जो लवी लिटिल के हैं, और इसकी छटाई करके एक बोरी में रख देंगी। जो कभी ज़रूरतमंद आएगा तो उसको दे दिया जाएगा। और यहाँ दीदी कुछ अपना पुराना सामान निकाली है जो हाथों से डिज़ाइन बनाती थी, स्वेटर की डिज़ाइन। और ये फूल गुलदस्ता जो कि सांचा क्रोशिया से बना हुआ है, तो वो मुझे दिखा रही हैं, जो देखने में काफ़ी अच्छा है। तो पहले दीदी ये सारा सामान बनाती थी, तो वो अभी भी अपना रखी हैं सुरक्षित, और अब वो नहीं बना पाती हैं। ये है स्वेटर की नई नई डिज़ाइन जो मुझे दिखा रही हैं। और यहाँ बाहर अम्मा ने हमारी साग जो है वो बना दिया है। साग हमारा बन चुका है। हाँ यार, साग तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ रखी हैं, फ्राई भी करेंगी, आलू भी भूजेंगी। तो सब देसी खाना ही खाएंगे। तो इडली क्या खाएं हम लोग? इडली बनाती है, इडली बनाई जाती है, फेंकी जाती है। नहीं नहीं, इडली रात को फिर खाएं और क्या, क्योंकि अब ये सब बन रहा है तो कहाँ कौन खाए। हम लोग के प्लान में पहले सिर्फ इडली था ना। अब साग और बजरी की रोटी बनेगी तो इडली फिर बहुत मुश्किल है कि कोई खाए, क्योंकि सब लोग साग और बजरी की रोटी खाएंगे। तो गड़बड़ हो गया मामला।
तो गाइस यहाँ कपड़ों की छटाई हो चुकी है। तो 2 बोरी में अलग अलग तरह के कपड़े निकले हैं, एक अच्छे और एक ख़राब। तो यहाँ हम इसको रख देते हैं अंदर, जो देवता वाला हमारा घर है वहाँ इसको हम रख देंगे। तो अच्छे कपड़े हम लोग दे देंगे किसी को। तो पुराने कपड़े यहाँ जो है ये रखा गया है, तो इसका हम लोग कुछ इस्तेमाल करेंगे बाद में। तो यहाँ लिटिल इडली बना रही है और दाल हम बना चुके हैं और चावल जो है यहाँ साफ़ कर रहे हैं नीचे बैठ के। पर हम लोगों को, तीनों लोगों को लगी थी बहुत ज़ोरों से भूख। तो लिटिल ने कहा कि शाम को इडली तो बनाएंगे ही, लेकिन थोड़ा थोड़ा इडली हम लोग नाश्ते में बना के खा लेते हैं। तो वही हम, दीदी और लिटिल तीनों लोग मिल के नाश्ता कर रहे हैं, इडली और चटनी। और बाहर हमारी अम्मा बाजरे की रोटी और साग बनाएंगी ही। अंदर हमारा दाल चावल बन चुका है। दाल हमारी पक चुकी है और ये है आलू टमाटर भुना हुआ, और इसका हम बनाने जा रहे हैं आलू का भरता। तो बाकी खाना हमारे यहाँ बन चुका है। अब हमारी अम्मा जा रही हैं बजरी की रोटी बनाने। तो चलिए हम दे देते हैं उनको आटा ताकि वो बनाए रोटी। तो ये है बजरी का आटा, चलते हैं लेकिन इसको हम बाहर। रोटी हमारी अम्मा बनाएंगी क्योंकि उन्हीं से बनता है बनाते। तो यहाँ आटा हम दे दिए हैं अम्मा को और अब वो बना रही हैं बाजरे की रोटी। तो अम्मा की रोटी काफ़ी अच्छी सॉफ्ट और मस्त मीठी आती है, हम लोगों से तो ऐसी बनती नहीं है। तो अभी हमें दीदी बुला ली ही, बोली हैं कि हाँ आओ देखो, एक छोटा सा पौधा केवांच का निकला हुआ है और उसमें केवांच भी लगे हुए हैं 2-4। तो अब हमारे यहाँ केवांच की भी सब्ज़ी बनेगी। तो हम जा रहे हैं वही देखने कि हाँ कहाँ है केवांच का पेड़। मैंने कभी भी केवांच का पेड़ देखा नहीं था और गए मुझे दिख भी नहीं रहा था कि केवांच कहाँ फरा हुआ है, लेकिन फिर दीदी दिखाई कि देखो यहाँ है। और यहाँ पे छोटा सा मतलब केवांच निकला हुआ है, ब्लैक कलर का दिख रहा है, पर मुझे नहीं दिख रहा है, दीदी दिखा रही हैं। हम बहुत ढूंढे, उसके बाद थोड़ी देर बाद मुझे दिखा कि सबसे ऊपर केवांच जो है 2-4 केवांच लटक रहे हैं ब्लैक कलर के। अभी हम ढूंढ रहे हैं, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कहाँ है, और मुझे दिखा वो छोटा सा ब्लैक कलर का थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। ये है केवांच जो मैंने पहली बार देखा है। और हम फिर से जा रहे हैं अम्मा के पास देखने उनकी रोटी कि उनकी रोटी वो कैसे बनाती हैं। तो ये है अम्मा की रोटी जो फूली हुई है मस्त वाली। तो अम्मा ने कहा कि ये देखो इसकी रिकॉर्डिंग कर लो, तो हम वही उसका ब्लॉग बना रहे हैं। और यहाँ मेरे हस्बैंड ने ये पंचमुखी गुड़हल की जो है छटाई की है, क्योंकि ये पेड़ बहुत नीचे लटक गया था, बारिश की वजह से ये काफ़ी घना हो गया था। तो इसको जो है वो मेरे हस्बैंड साफ़ कर दिए और अभी देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो अम्मा हमारी रोटी बना दी है, अब हम लोग चलते हैं खाना खाने के लिए। तो अभी सब लोग बाहर हैं, हम जा रहे हैं बुलाने के लिए। तो ज़मीन में बैठ के हम लोग खाना खाएंगे और हम तब तक बिछा रहे हैं यहाँ पे बोरी। कोई पन्ने नहीं क्या? पन्नी? कैसी पन्नी? जूता बंद उसमें रख सकते, 5 किलो वाली पन्ने। 5 किलो वाली? ये चलेगा? आ जाए, ठीक है। ये लीजिए। क्यों रास्ते के लिए कोई काम बाकी रखें? और मेरे हस्बैंड खाना खा चुके हैं और वो जा रहे हैं फिर से मार्केट। तो कहीं भी निकलने से पहले जिम्मेदारी जो है वो बड़ी होती है, और सारा काम मतलब कि सारा सामान वगैरह घर में रख के तभी हम लोग को निकलना पड़ता है। बहुत तीखा है लिटिल। हम मिर्चा खा लिए। मिर्चा, खड़ा मिर्चा? अच्छा अम्मा साग में वो खड़ा खड़ा मिर्चा कच्चा डाली है ना। एक मीठी मिर्चा मेरे साग से निकला है। मेरा क्या हाल है पता नहीं, कहीं बहुत ज़्यादा ना तीखा हो। आप तो खाती थी। हम खाते हैं लेकिन जानती तो हो क्यों नहीं खा पाते हैं। तीखा तो पसंद है हमको भी। लगता है यार जहरीली बरी के साथ साथ वो भी बन गया, साग भी। अम्मा एकदम अपने मन का बनाई है, रोटी और साग दोनों। हमारा है उबला हुआ दाल चावल। और ये है जले का निशान। कहाँ पे? ये भी जला है ना। अरे ये है मेरे जले का निशान। लेकिन अब हम शादीशुदा है, जहाँ जितना जले भुन के राख हो जाए। जल भुन के राख हो जाए तब भी मेरी शादी हो चुकी है।
लेकिन तुम्हारे लिए भी दिक्कत है। इतना नहीं पता था। और यहाँ है हमारा खाना, दाल चावल चोखा रोटी और चने का साग, और हम लोग खा रहे हैं बाहर। और अभी यहाँ हम वही देसी घी जो हमने बनाया है, देसी घी गुड़ और बाजरे की रोटी, जिसको हम अच्छे से मैश करके और इसका छोटा सा लड्डू बनाएंगे और इसको हम देने वाले हैं लिटिल को, जो लिटिल को बिल्कुल पता नहीं है कि हम उसको खिलाने वाले हैं, और उसी के लिए क्योंकि उसको बहुत पसंद है ऐसा लड्डू। तो ये लड्डू हमारा बन चुका है। अब हम जा रहे हैं लिटिल को खिलाने और देखते हैं कि लिटिल को कैसा लगता है खा के। सामने सब कुछ पता चल गया। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। क्या हुआ माओ? तो इस समय 3:30 बज रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं तुलसी जी का चौरा, वो गोबर से उसको साफ करेंगे लीप के अच्छे से हाथ से, है ना माओ? तो हम लोग चलते हैं और तुलसी जी का चौरा गोबर से लीपेंगे ताकि कल सूख जाए। कल बृहस्पतिवार है तो हम लोग उसको नहीं लीप सकते। रुक जाओ माओ, बोलने दो। तो चले चलते हैं बाहर और हम चौरे को अच्छे से साफ़ करेंगे। कल हमें करना है तुलसी विवाह और सुबह ही हमको अपने घर के लिए निकलना है, तो आज ही सारा ज़्यादा से ज़्यादा काम हम कर लेंगे ताकि कल के लिए हमको आराम रहे। तो गाइज़ अभी हम जा रहे हैं तुलसी जी के सामने जो फ़र्श है वहाँ पे अच्छे से पानी छिड़क के और हम पहले झाड़ू लगा देंगे। तो झाड़ू लगाने के बाद जब उसकी धूल हट जाएगी तो यहाँ हम गोबर से अच्छे से साफ़ कर देंगे, तो ये चिकना हो जाएगा। क्योंकि कच्ची ज़मीन है तो फ़र्श तो है नहीं कि पोछा लगा दे, तो ये ज़मीन कच्ची है इसलिए हमें इसे गोबर से लीपना पड़ रहा है। और गोबर से लीपने के बाद ये काफ़ी सुंदर चिकना चिकना बन गया है। तो तुलसी जी का चौरा हमारा साफ़ हो चुका है और ये है हवन कुंड जो काफ़ी सुंदर चिकना, ये भी मैंने कर दिया है। अब चलते हैं नहाने हम। तो तुलसी जी का चौरा साफ़ करने के बाद हम बाल धुल के नहाए हैं इधर। तो अभी शाम को 5 बजने वाले हैं और हम सोचे कि कल बृहस्पतिवार हो जाएगा, इसीलिए हम बाल धुल के शाम को नहा लिए। लेकिन बाल हम अपना ऐसे छुपाए हैं ताकि मेरी अम्मा को ना पता चले, नहीं तो अगर वो जानेंगी कि हम बाल धुल के नहाए हैं तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी कि हम सुबह क्यों नहीं धुले। लेकिन मुझे वो तुलसी जी का चौरा गोबर से साफ़ करना था, इसीलिए मुझे लगा कि हम बाल आज ही शाम को धुल लें। तुलसी विवाह वाला ब्लॉग मेरा थोड़ा देरी से जाएगा क्योंकि थोड़ा बिजी चल रहे हैं और कल मुझे अपने घर जाना है, तो वहाँ जाने के चक्कर में हम ब्लॉग अपना एडिट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए पीते हैं हम चाय और इसके बाद रात को बनेगी हमारे यहाँ इडली, मूंगफली की चटनी और सांभर। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।